सागर जिले के खुरई के बरौदिया नौनागिर गांव में विवाद के दौरान हुई हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटनाक्रम में मामले ने अब राजनीतिक रूप अख्तियार कर लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में आक्रामक रुख दिखाया है। इस घटनाक्रम के बाद इस गांव में सोमवार को जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे थे, वहीं मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी गांव पहुंचे। जीतू पटवारी ने इस घटना के पीड़ित परिवार से मुलाकात की तथा उनसे विस्तार से मामले का हाल जाना। इस दौरान पटवारी ने पीड़ित परिवार के सदस्य की राहुल गांधी से बात कराई। जीतू पटवारी सबसे पहले अंजना अहिरवार के घर पहुंचे। इस दौरान परिजनों ने उन्हें घटना के समय के वीडियो और दस्तावेज दिखाए। परिजनों ने जीतू पटवारी से अंकित ठाकुर का नाम एफआईआर में जोड़ने और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। पीड़ित के परिजनों से मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, मध्य प्रदेश में जंगल राज आ गया है। हम सुनते थे, पढ़ते थे कि कई राज्य ऐसे होते हैं जहाँ पे जंगल राज होता है। एक परिवार की एक बहन को पहले छेड़ा जाता है, फिर उसके भाई की हत्या की जाती है। न्याय मांगते 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 चाचा की हत्या हो जाती है, माँ को निर्वस्त करके घुमाया जाता है और फिर बहन की भी एक तरह से हत्या कर दी जाती है। ये मध्य प्रदेश के हाल है। सगे भाई की बहन को इनके देवर की बहू ने ये छेड़छाड़ हुई, उसके साथ हाथापाई, वो एफआईआर लिखाते हैं, पुलिस नहीं लिखती है। ये जंगल राज है। प्रशासन पूरा हत्यारों के साथ है। एक व्यक्ति की हत्या हुई, किसने की, क्या की, केवल पुलिस को पता है, हत्यारों को पता है, कोई एक भी गवाह नहीं। एक तरह से ये जंगल राज नहीं है तो क्या है। मैं मानता हूँ कि अभी राहुल गांधी जी ने मृतकों से बात की है और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को, मृतकों को के परिजनों को साथ में लेके कोर्ट में जाके सीबीआई इनका इंक्वायरी की मांग करेगी। कोर्ट के माध्यम से सरकार से तो आग्रह करेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है कि इस पूरी घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्यों लड़की मृतिका मरी, इनकी बहन, क्यों इनके चाचा की हत्या हुई, चाचा की हत्या हुई वो परिदृश्य से जो बताया जा रहा है वो सही है, इसके अलावा भी कुछ है। एक दलित परिवार को अहिरवार पति है, दलितों की क्या स्थिति है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की, ये एक उसकी वानगी आई है। राहुल जी ने कहा है कि पूरी मदद करेंगे। इनसे राहुल गांधी जी की बात हुई है। आओ आप जरा बताओ क्या बात हुई है। उनके भाई है जो जिसकी हत्या, दोनों भाई बहन की, उसके भाई, इसके चाचा की हत्या हुई। क्या कहा है राहुल गांधी ने आपसे? हमने ये बोला है कि जो कुछ भी हुआ है हम उसकी कार्रवाई करवाएंगे, जांच करवाएंगे और आपकी पूरी मदद करेंगे। हम आपके साथ खड़े हैं, कोई भी समस्या हो हमें बताएं। चलो सर, मैं मानता हूँ ऐसे में हमारी कल दिग्विजय सिंह जी आए थे, उन्होंने कुछ जो पर्टिकुलर बातें कही थी। जब भाई की इनकी हत्या हुई थी तो प्रशासन ने एक लेटर दिया था, उस लेटर पे अमल नहीं हुआ। ये प्रशासन का कार्रवाई का हिस्सा है। इनकी सुरक्षा थी, सुरक्षा अभी हटा दी जाती है, फिर हत्या हो जाती है। मतलब स्थिति क्या है, सागर से सीधा डेड बॉडी यानी लाए वहाँ खुरई आई। लंबा क्यों ले गए, क्या कारण था, क्या लॉजिक था कि जिसकी हत्या हुई एक भी गवाह नहीं, किसी के सामने नहीं हुई, ऐसा कैसे संभव है। जो बच्ची को कहा कि ये कूद गई, ये अपने आप में कोई भी चलती हुई गाड़ी में से जो बच्ची पिछले 5-6 साल से लड़ रही थी, हर तरीके से लड़ रही थी। उसके भाई की गरीब थी पर उसके माँ बाप के हक और अधिकार की कॉलेज में पढ़ी हुई थी, कानून की बात करती थी। उसके कई वीडियो है, मरने से पहले वीडियो बनाया, जो बच्चे की हत्या हो गई थी तब वीडियो बनाया, उससे पहले वीडियो बनाया, उससे सब बातें कही कि ऐसा 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 ऐसा, हर चीज़ पब्लिक डोमेन में। मैं मानता हूँ इन सारे साक्ष्यों को लेकर कांग्रेस पार्टी इनकी परिवार की, पीड़ित परिवार की पूरी मदद करेगी और सरकार से भी मांग करेगी, सीबीआई जांच की, लिखित में भी करेगी, अभी मौखिक भी आपके माध्यम से मैं कर रहा हूँ। और इसके अलावा भी हम कोर्ट के माध्यम से भी जाएंगे अगर सरकार की हठधर्मिता इसी तरीके से चलती रही। फिर से मोहन यादव जी, आपके राज्य में दलित होना पाप हो गया है, अनुसूचित जाति जनजाति का परिवार का साथी होना एक तरह से अभिशाप हो गया है। मध्य प्रदेश में लगातार एसटी एससी के लोगों पर जिस तरीके का अत्याचार, अनाचार, बहनों के साथ बलात्कार और हत्याएं हो रही है, ये मैं समझता हूँ दुनिया में ऐसा कहीं, भारतवर्ष में कहीं, देश के आज़ादी के बाद कहीं
ऐसा नहीं हो रहा है जो इस पीरियड में हो रहा है। विरोध करती है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करती है कि संज्ञान में लें, हालात गंभीर है, पीड़ित परेशान है, दुखी है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ जितना अनाचार अत्याचार हो रहा है अकल्पनीय है। फिल्मों में इससे भयावह स्थिति, फिल्मों से ज़्यादा भयावह स्थिति देख रहे हैं। मैं मानता हूं कि क्यों संविधान खतरे में और क्यों आरक्षण खतरे में, क्यों अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार खतरे में, उसका उदाहरण यहाँ फिर से एक बार सागर बुंदेलखंड के इस खुरई के कस्बे में हमने देखा है। तो मैं फिर से मांग करता हूँ सीबीआई जाए। बता दें कि बरौदिया नौनगर गांव में शनिवार रात रंजिश के चलते विवाद हो गया था। इसमें 2 लोग घायल हो गए थे। इनमें से एक घायल राजेंद्र अहरवार की इलाज के लिए ले जाते समय मौत हो गई। रविवार की शाम युवक का पोस्टमार्टम कराकर जब सब वापस गांव लाया जा रहा था, उस सब वाहन में उसमें मृतक के रिश्ते की भतीजी अंजना अहरवार बैठी हुई थी। गांव पहुंचने से पहले अंजना अहरवार ने चलती एम्बुलेंस से छलांग लगा दी थी। गिरने के कारण उसे सिर में गंभीर चोट आई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। युवती का सोमवार को सागर में पीएम कराने के बाद सबको गांव लाया गया था, जहां युवती के अंतिम संस्कार में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए थे। गांव में लगातार वीआईपी मूवमेंट को लेकर प्रशासन ने भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया था। जिले के वरिष्ठ अधिकारी यहां लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।